हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी बाय ब्रजेश में। तो मैं आई होप आप लोगों के लिए आई होप आप अच्छे होंगे। हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट किया करें और लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी इस यूट्यूब चैनल को। और हमारे परिवार हिंदी बाय ब्रजेश को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, ऐसे ही बनाए रखें सदा और बरसाते रहें। तो आज मैं आप लोगों के लिए विशेषकर संज्ञा पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में ले लीजिए यार, हर एग्ज़ाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं मेरे भाई। हर किसी एग्ज़ाम की बात कर ले, चाहे यूपीएसआई की बात करो, चलो यूपीएसआई ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे बात कर लो यूपी टेट की, चाहे सी टेट की, चाहे आप जीडी की बात कर लो, चाहे यूपी पुलिस की बात कर लो, चाहे नेकपाल की कर लो, चाहे बीडीओ की कर लो, किसी की भी बात कर लो आप, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 से 4 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो आइए हम आप लोगों के लिए थोड़ा कंटेंट में जोश भरने के लिए बोलने वाले हैं कुछ। कहता है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादों में दम हो तो मंजिलें झुका करती हैं मेरे दोस्त। अगर आपके इरादों में दम है तो कोई भी एग्जाम आपके सामने घुटने टेक देगा और आपको जॉब देने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज बात करने वाले हैं संज्ञा की। आज देखेंगे संज्ञा है क्या, संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो उत्तर इसका है संज्ञा शाब्दिक अर्थ है। संज्ञा क्या है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम। किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं मेरे दोस्त। एग्जाम्पल दे रखा है, राम, हिमालय, गुलाब आदि। राम, हिमालय, गुलाब आदि ये सब क्या है, ये सब संज्ञा है। संज्ञा का उपसर्ग क्या होता है, संज्ञा का उपसर्ग होता है सम। संज्ञा का उपसर्ग जो होता है वो होता है सम। क्या होता है मेरे दोस्त, वो होता है सम, सम होता है। अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। संज्ञा की मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, संक्षेप में लिखिए। संज्ञा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखना इस चीज़ को। पर संज्ञा के अगर भेद पूछता तो 5 बताइएगा। तो संज्ञा, पहली संज्ञा आप देख लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद में जातिवाचक संज्ञा आएगी, भाववाचक संज्ञा आएगी, और जातिवाचक के 2 पार्ट और हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जिन शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं उन्हें, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देख लीजिए, राम, सीता, मोहन आदि क्या है, ये सब व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के नाम हैं। ठीक है, यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो सीता भी मतलब कहते हैं कि कृष्ण भी दे रखे हैं, राधा मोहन भी दे रखे हैं। ठीक है, भारत, श्रीलंका, करनाल आदि स्थानों के नाम हो गई है। फर्स्ट स्टेज में ध्यान रखना कि व्यक्तियों के नाम, सेकंड में क्या है कि स्थानों के नाम, और थर्ड में आपका चला जाएगा हिमालय, कैलाश आदि पर्वतों के नाम है। ये सब आपकी संज्ञा है। ये कौन सी संज्ञा, ये सब आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है मेरे दोस्त। ये सब कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब बात करते हैं जातिवाचक की। जिन शब्दों से किसी जाति के सभी पदार्थों और प्राणियों का बोध हो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें भी 3 एग्जाम्पल देख लीजिए, घोड़ा, गाय, शेर, कोयल, मोर आदि पशु पक्षियों के नाम सब क्या हैं, जातिवाचक हैं। गंगा भी आ जाएगी इसमें, तो जातिवाचक होगा आपका। बात करते हैं नाम, यहाँ पे बात करते हैं सेकंड में, आम, केला, गुलाब, कमल आदि फल फूलों के नाम भी क्या है, जातिवाचक है। सेकंड में पर्वत, नदी, पुस्तक, पेन, घड़ी आदि पुस्तकों के नाम सब यहाँ पर क्या आते हैं, ये सब जातिवाचक में आते हैं मेरे दोस्त। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे मित्रों, लगे रहिए, रात दिन कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। मेहनत करते रहिए, आप लोग एकदम उम्दा होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, तो लगे रहिए हमारे साथ। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए अभी मैंने बोला था 4th में, देख लीजिए, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के नाम अगर आ जाते हैं तो वो कहाँ चले जाएंगे, आपकी जातिवाचक में चले जाएंगे मेरे भाई। कहाँ चले जाएंगे, जातिवाचक में। देख लीजिए
पद्मावत, रामचरितमानस आदि पुस्तकें भी सब कहाँ चली जाएंगी? ये सब जातिवाचक में चले जाएंगे मेरे दोस्त। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जातवाचक की संख्या के सब वो हैं। अब बात करते हैं जातवाचक संख्या के दो भेद और हैं मेरे दोस्त। देखिए, जातवाचक संख्या के दो उपभेद हैं। उपभेद, वेद बोले तो 5 हैं, उपभेद हैं, ये जातिवाचक संख्या के उपभेद हैं। जैसे बोलते हैं द्रव्यवाचक संख्या है, जिन शब्दों में किसी शाप याद रख लीजिए, जिनसे हम वस्तुएं बना सकते हैं, जो नापी तौली जाती हैं, मतलब मान लीजिए, तो वो आपकी क्या कहलाएंगी? द्रव्यवाचक संख्या कहलाएंगी। हिंदी शब्द में किसी धातु अथवा द्रव्य का बोध हो, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना, चांदी, लोहा, पानी, तेल आदि, चांदी, तांबा, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, जिनसे हम वस्तुएं बनाते हैं वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगी। द्रव्यवाचक संज्ञा ये किनके उपभेद हैं? ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। तो मैं आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ मेरे दोस्त। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे बनता है, संज्ञा कैसा शब्द है? तो ये विकारी शब्द है। विकारी मतलब परिवर्तनशील। अब बात करते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर बनता है समूहवाचक। तो देख लिए, जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह अथवा समुदाय का बोध हो, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कक्षा, संघ, गौरव, सेना, टीम आदि सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं आपके समूहवाचक। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरे मित्रों। तो अब दोबारा आपको संज्ञा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग यहाँ से समझ लीजिए, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं मैंने। बात करते हैं भाववाचक की। तीसरी संज्ञा है भाववाचक। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के धर्म, गुण, भाव और दशा आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, मित्रता, सजनता, शत्रुता आदि गुणों का जहाँ पर दोष हो, वहाँ पर आपको भाववाचक में चले जाएंगे आप। बात करते हैं आनंद, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति आदि भाव भी यहाँ पर क्या चला जाएगा? भाववाचक में। बचपन, यौवन, बुढ़ापा आदि, लड़कपन, सब आपका भाववाचक में चला जाएगा मेरे मित्रों। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और समझ में आया होगा। तो आप लोग दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बात करते हैं कि देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे संज्ञा। अभी जो मैंने बताई थी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का नाम, यहाँ पर एक ही स्केल में पूरा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे भाववाचक संज्ञा मैंने बोली थी, तो शत्रुता, आनंद, बुढ़ापा, बचपन, मित्रता, ये सब क्या होगी? भाववाचक होंगी। व्यक्तिवाचक में आपके चले जाएंगे, व्यक्ति विशेष का नाम कृष्ण, वस्तु विशेष का नाम रामचरितमानस तथा स्थान विशेष का नाम दिल्ली, भारत, किसी का भी हो। अब बात करते हैं जातिवाचक में। तो जातिवाचक में घोड़ा, गाय, आम, पुस्तक, पर्वत आदि सब जातिवाचक में चले जाएंगे मेरे दोस्त। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक में। सोना, चांदी, तेल, लकड़ी सब क्या चले जाएंगे? आपके चले जाएंगे, ये सब आपके द्रव्यवाचक में चले जाएंगे। बात करते हैं समूहवाचक। समूहवाचक में टीम, कक्षा, सेना, गांव आदि सब चले जाएंगे। यहाँ पर किस में चले जाएंगे? ये सब चले जाएंगे आपके समूहवाचक में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्त। तो लाइक और सब्सक्राइब करें अपने चैनल हिंदी बाय ब्रजेश सर को। जय हिंद, जय भारत। हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी बाय ब्रजेश सर में। तो मैं आई होप आप लोगों के लिए, आई होप आप अच्छे होंगे। हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट किया करें और लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी इस यूट्यूब चैनल को। और हमारे परिवार हिंदी बाय ब्रजेश सर को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, ऐसे ही बनाए रखें सदा और बरसाते रहें। तो आज मैं आप लोगों के लिए विशेषकर संज्ञा पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में ले लीजिए यार, हर एग्ज़ाम में यहाँ से 2-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं मेरे भाई। हर किसी एग्ज़ाम की बात कर ले, चाहे UPSI की बात करो, चलो UPSI ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे बात कर लो UP टेट की, चाहे CTET की, चाहे आप GD की बात कर लो, चाहे UP पुलिस की बात कर लो, चाहे नेकपाल की कर लो, चाहे BDO की कर लो, किसी की भी बात कर लो आप, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 से 4 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो आइए हम आप लोगों के लिए थोड़ा कंटेंट में जोश भरने के लिए बोलने वाले हैं कुछ। कहता है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें झुका करती हैं मेरे दोस्त। अगर आपके इरादों में दम है तो कोई भी एग्जाम आपके सामने घुटने टेक देगा और आपको जॉब देने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज बात करने वाले हैं संज्ञा की।
आज देखेंगे संज्ञा है क्या, संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो उत्तर इसका है संज्ञा शाब्दिक अर्थ है। संज्ञा क्या है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम। किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं मेरे दोस्त। एग्जाम्पल दे रखा है राम, हिमालय, गुलाब आदि। राम, हिमालय, गुलाब आदि ये सब क्या है, ये सब संज्ञा है। संज्ञा का उपसर्ग क्या होता है, संज्ञा का उपसर्ग होता है सम। संज्ञा का उपसर्ग जो होता है वो होता है सम। क्या होता है मेरे दोस्त, वो होता है सम, सम होता है। अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। संज्ञा की मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, संक्षेप में लिखिए। संज्ञा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखना इस चीज़ को। पर संज्ञा के अगर भेद पूछता तो 5 बताइएगा। तो संज्ञा, पहली संज्ञा आप देख लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके बाद में जातिवाचक संज्ञा आएगी, भाववाचक संज्ञा आएगी, और जातिवाचक के 2 पार्ट और हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जिन शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं उन्हें, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देख लीजिए राम, सीता, मोहन आदि क्या है, ये सब व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के नाम हैं। ठीक है, यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो सीता भी मतलब कहते हैं कि कृष्ण भी दे रखे हैं, राधा मोहन भी दे रखे हैं। ठीक है, भारत, श्रीलंका, करनाल आदि स्थानों के नाम हो गई है। फर्स्ट स्टेज में ध्यान रखना कि व्यक्तियों के नाम, सेकंड में क्या है कि स्थानों के नाम, और थर्ड में आपका चला जाएगा हिमालय, कैलाश आदि पर्वतों के नाम है। ये सब आपकी संज्ञा है। ये कौन सी संज्ञा, ये सब आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है मेरे दोस्त। ये सब कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब बात करते हैं जातिवाचक की। जिन शब्दों से किसी जाति के सभी पदार्थों और प्राणियों का बोध हो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें भी 3 एग्जाम्पल देख लीजिए, घोड़ा, गाय, शेर, कोयल, मोर आदि पशु पक्षियों के नाम सब क्या हैं, जातिवाचक हैं। गंगा भी आ जाएगी इसमें, तो जातिवाचक होगा आपका। बात करते हैं नाम, यहाँ पे बात करते हैं सेकंड में आम, केला, गुलाब, कमल आदि फल फूलों के नाम भी क्या है, जातिवाचक है। सेकंड में पर्वत, नदी, पुस्तक, पेन, घड़ी आदि पुस्तकों के नाम सब यहाँ पर क्या आते हैं, ये सब जातिवाचक में आते हैं मेरे दोस्त। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे मित्रों, लगे रहिए रात दिन, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। मेहनत करते रहिए, आप लोग एकदम उम्दा होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, तो लगे रहिए हमारे साथ। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए अभी मैंने बोला था 4th में, देख लीजिए गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के नाम अगर आ जाते हैं तो वो कहाँ चले जाएंगे, आपके जातिवाचक में चले जाएंगे मेरे भाई। कहाँ चले जाएंगे, जातिवाचक में। देख लीजिए पद्मावत, रामचरितमानस आदि पुस्तकें भी सब कहाँ चली जाएंगी, ये सब जातिवाचक में चले जाएंगे मेरे दोस्त। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जातवाचक की संख्या के सब वो हैं। अब बात करते हैं जातवाचक संख्या के 2 भेद और हैं मेरे दोस्त। देखिए जातवाचक संख्या के 2 उपभेद हैं। उपभेद, वेद बोले तो 5 हैं, उपभेद हैं, ये जातिवाचक संख्या के उपभेद हैं। जैसे बोलते हैं द्रव्यवाचक संख्या, जिन शब्दों में किसी शाप याद रख लीजिए, जिनसे हम वस्तुएं बना सकते हैं, जो नापी तौली जाती हैं, मतलब मान लीजिए, तो वो आपकी क्या कहलाएंगी, द्रव्यवाचक संख्या कहलाएंगी। हिंदी शब्द में किसी धातु अथवा द्रव्य का बोध हो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना, चांदी, लोहा, पानी, तेल आदि, चांदी, तांबा कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, जिनसे वस्तुएं बनाते हैं वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगी। द्रव्यवाचक संज्ञा ये किनके उपभेद हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। तो मैं आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ मेरे दोस्त। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे बनता है संज्ञा कैसा शब्द है, तो ये विकारी शब्द है। विकारी मतलब परिवर्तनशील। अब बात करते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर बनता है समूहवाचक। तो देख लिए, जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह अथवा समुदाय का बोध हो,
समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे कक्षा, संघ, गौरव, सेना, टीम आदि सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं आपके समूहवाचक। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरे मित्रों। तो अब दोबारा आपको संज्ञा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग यहाँ से समझ लीजिए। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं मैंने। बात करते हैं भाववाचक की। तीसरी संज्ञा है भाववाचक। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के धर्म, गुण, भाव और दशा आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, मित्रता, सजनता, शत्रुता आदि गुणों का जहाँ पर दोष हो वहाँ पर आपको भाववाचक में चले जाएंगे आप। बात करते हैं आनंद, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति आदि भाव भी यहाँ पर क्या चला जाएगा, भाववाचक में। बचपन, यौवन, बुढ़ापा आदि, लड़कपन सब आपका भाववाचक में चला जाएगा मेरे मित्रों। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और समझ में आया होगा। तो आप लोग दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बात करते हैं कि देखते हैं यहाँ पे संज्ञा अभी जो मैंने बताई थी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का नाम, यहाँ पर एक ही स्केल में पूरा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे भाववाचक संज्ञा मैंने बोली थी, तो शत्रुता, आनंद, बुढ़ापा, बचपन, मित्रता ये सब क्या होगी, भाववाचक होंगी। व्यक्तिवाचक में आपके चले जाएंगे व्यक्ति विशेष का नाम कृष्ण, वस्तु विशेष का नाम रामचरितमानस तथा स्थान विशेष का नाम दिल्ली, भारत, किसी का भी हो। अब बात करते हैं जातिवाचक में, तो जातिवाचक में घोड़ा, गाय, आम, पुस्तक, पर्वत आदि सब जातिवाचक में चले जाएंगे मेरे पास। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक में, सोना, चांदी, तेल, लकड़ी सब क्या चले जाएंगे, आपके चले जाएंगे, ये सब आपके द्रव्यवाचक में चले जाएंगे। बात करते हैं समूहवाचक। समूहवाचक में टीम, कक्षा, सेना, गांव आदि सब चले जाएंगे। यहाँ पर किस में चले जाएंगे, ये सब चले जाएंगे आपके समूहवाचक में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्त। तो लाइक और सब्सक्राइब करें अपने चैनल हिंदी बाय ब्रजेश सर को। जय हिंद, जय भारत।